दोस्तों, काम धंधन की दुनिया बदल रही है, वो भी बहुत तेजी से। टेक्नोलॉजी में नई नई चीजें आ रही हैं, दुनिया भर में कई पॉलिटिकल चेंजेस हो रहे हैं और लोगों की आबादी में भी बदलाव आ रहा है। ये सब चीजें मिलकर ग्लोबल जॉब मार्केट को एक नया शेप दे रही हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2025 में यह बताया गया है कि आगे क्या क्या चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज होने वाली हैं। इस रिपोर्ट की एक बड़ी बात यह है कि 2030 तक 17 करोड़ नई जॉब्स पैदा होने की उम्मीद है। ये नई जॉब्स टेक्नोलॉजी में तरक्की, ग्रीन इकोनॉमी का बढ़ता हुआ मार्केट और नए इंडस्ट्रीज में स्किल्ड लोगों की डिमांड की वजह से आएंगी। लेकिन एक तरफ जहां नई जॉब्स पैदा हो रही है, वहीं दूसरी तरफ टेक्नोलॉजी की वजह से 9 करोड़ 20 लाख जॉब्स खत्म भी होने वाली हैं, खासकर ऑटोमेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से। जॉब्स का ये खेल जहां एक तरफ जॉब्स बन रही है और दूसरी तरफ खत्म हो रही है, कंपनीज, गवर्नमेंट और आम आदमी सबके लिए एक चैलेंज है। इसलिए जरूरी है कि हम सब मिलकर ऐसे चेंजेस लाएं जिससे वर्कर्स को नई जॉब्स मिल सकें और फ्यूचर में उन्हें कामयाब होने के लिए स्किल्स भी मिले। दो तरह का फ्यूचर, नई जॉब्स और खत्म होती जॉब्स। यह रिपोर्ट हमें ग्लोबल जॉब मार्केट के दो अलग अलग फ्यूचर दिखाती है। एक तरफ टेक्नोलॉजी की वजह से बिल्कुल नए नए प्रोफेशंस और इंडस्ट्रीज सामने आ रहे हैं। इन नए फील्ड्स में इकोनॉमिक ग्रोथ और नई जॉब्स क्रिएट होने की बहुत संभावनाएं हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस और साइबर सिक्योरिटी मेन स्किल्ड लोगों की डिमांड अभी से बहुत ज्यादा है और आने वाले टाइम में ये डिमांड और बढ़ने वाली है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि ग्रीन जॉब्स में भी बहुत ग्रोथ होने वाला है, क्योंकि पूरी दुनिया सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस और रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ जा रही है। दूसरी तरफ रिपोर्ट में यह बात भी कही गई है कि जिन सेक्टर्स में ऑटोमेशन बढ़ रहा है, वहां जॉब्स खत्म भी हो रही हैं। मैन्युफैक्चरिंग, फाइनेंस और कस्टमर सर्विस में रिपीटेटिव काम करने वाले जॉब्स ऑटोमेशन की वजह से खत्म होने का ज्यादा खतरा है। अगर ध्यान नहीं दिया गया तो इसका सबसे ज्यादा नुकसान लो स्किल्ड वर्कर्स को होगा और इनइक्वालिटी और पिया आठ जाए। इन दोनों ट्रेंड्स से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अडेप्ट होना होगा और हमेशा कुछ नया सीखते रहना होगा। वर्कर्स के नई टेक्नोलॉजीज के साथ ढलना होगा, नई स्किल्स सीखनी होगी और अपने करियर में अलग अलग रोल्स निभाने के लिए तैयार रहना होगा। मशीन्स का एरा, एआई और जॉब मार्केट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज के समय की सबसे पावरफुल टेक्नोलॉजीज में से एक है और इसका असर जॉब मार्केट पर हर इंडस्ट्री में दिखाई दे रहा है। एआई पावर्ड ऑटोमेशन प्रोसेसेस को आसान बना रहा है, एफिशिएंसी बढ़ा रहा है और अलग अलग सेक्टर्स में नई संभावनाएं पैदा कर रहा है। लेकिन एआई के आने से जॉब डिस्प्लेसमेंट की चिंता भी बढ़ रही है और जरूरी है कि हमारे पास एक स्किल्ड वर्कफोर्स हो जो इन इंटेलिजेंट मशीन्स के साथ काम कर सके। रिपोर्ट में इन प्रॉब्लम्स का जिक्र करते हुए एआई के जरिए नई अपॉर्चुनिटीज पैदा होने की बात कही गई है। इसमें बताया गया है कि एआई डेवलपमेंट, इम्प्लीमेंटेशन और मेंटेनेंस में एक्सपर्टीज रखने वाले प्रोफेशनल्स की डिमांड भी आज रही है। डेटा साइंटिस्ट्स, एआई इंजीनियर्स और मशीन लर्निंग स्पेशलिस्ट्स कुछ ऐसी रोल्स हैं जिनकी डिमांड आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा होने वाली है। इसके अलावा रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि एआई का मतलब इंसानों की जगह लेना नहीं है, बल्कि उनकी कैपेबिलिटीज को बढ़ाना है। रिपीटेटिव कामों को ऑटोमेट करके एआई इंसानों को क्रिएटिव, क्रिटिकल थिंकिंग और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग वाले कामों पर ध्यान देने का मौका देता है। चौथा भाग, इंसान का हुनर। 2030 में कौन सी स्किल्स मायने रखेंगी? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जमाने में टेक्नोलॉजी स्किल्स का होना तो जरूरी है ही, लेकिन रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि इंसानों वाली स्किल्स की अहमियत हमेशा रहेगी। क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग, इमोशनल इंटेलिजेंस और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग ऐसी स्किल्स हैं जिन्हें ऑटोमेट करना बहुत मुश्किल है और हर इंडस्ट्री में इनकी डिमांड बनी रहेगी। कॉग्निटिव स्किल्स के अलावा रिपोर्ट में सोशल और इमोशनल स्किल्स जैसे कि कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन और लीडरशिप को भी महत्वपूर्ण बताया गया है। जैसे जैसे बिजनेसेस कॉम्प्लेक्स और इंटरकनेक्टेड एनवायरनमेंट्स में काम कर रहे हैं, टीम्स में इफेक्टिवली काम करने, क्लियर कम्युनिकेशन और बदलते हालात में खुद को ढालने की क्षमता कामयाबी के लिए बेहद जरूरी होगी। रिपोर्ट में रेजिलियंस,
फ्लेक्सिबिलिटी और एजिलिटी को भी महत्वपूर्ण बताया गया है, क्योंकि टेक्नोलॉजी और जॉब मार्केट में तेजी से बदलाव आ रहे हैं। जो वर्कर्स एडेप्टेबल होंगे, नई स्किल्स सीखने को तैयार रहेंगे और चेंज को अपनाएंगे, वही फ्यूचर ऑफ वर्क में कामयाब हो पाएंगे। 5वां भाग, बदलते हालातों में आगे बढ़ना, जियोपॉलिटिक्स और डेमोग्राफिक्स। फ्यूचर ऑफ वर्क सिर्फ टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट से तय नहीं होता, जियोपॉलिटिकल और डेमोग्राफिक फैक्टर्स का भी इसमें बड़ा रोल होता है। रिपोर्ट में ऐसे कई की ट्रेंड्स के बारे में बताया गया है जो दुनिया भर के लेबर मार्केट्स को प्रभावित कर रहे हैं, जैसे कि ग्लोबल पावर डायनामिक्स में बदलाव, बढ़ता हुआ जियोपॉलिटिकल टेंशन और डेमोग्राफिक चेंजेस, नई इकोनॉमिक पावर्स का उदय और प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज ग्लोबल ट्रेड पैटर्न्स को बदल रहे हैं और पूरी दुनिया के लेबर मार्केट्स पर असर डाल रहे हैं। डेमोग्राफिक चेंजेस, जैसे कि डेवलप्ड इकोनॉमीज में बढ़ती हुई एजिंग पॉपुलेशन और डेवलपिंग कंट्रीज में युवाओं की बढ़ती संख्या, चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज दोनों लेकर आते हैं। रिपोर्ट में बिजनेसेस और गवर्नमेंट्स के लिए ये जरूरी बताया गया है कि वो इन बदलते हालातों में खुद को ढालें, स्किल्स शॉर्टेजेस को दूर करें और ऐसे इंक्लूसिव लेबर मार्केट्स बनाएं जिससे समाज के सभी वर्गों को फायदा हो। 6ठा भाग, फासले को कम करना, फ्यूचर के लिए रिस्किलिंग। टेक्नोलॉजी में तेजी से हो रहे बदलाव और काम की बदलती नेचर की वजह से कई इंडस्ट्रीज में स्किल्स गैप पैदा हो गया है। रिपोर्ट में इंडिविजुअल्स, बिजनेसेस और गवर्नमेंट्स के लिए रिस्किलिंग और अपस्किलिंग इनिशिएटिव्स में इन्वेस्ट करने की जरूरत पर जोर दिया गया है, ताकि इस गैप को कम किया जा सके और फ्यूचर रेडी वर्कफोर्स तैयार की जा सके। इंडिविजुअल्स के लिए इसका मतलब है लाइफ लॉन्ग लर्निंग को अपनाना, नई स्किल्स सीखना और इंडस्ट्री ट्रेंड्स के साथ अपडेट रहना। बिजनेसेस को ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, मेंटरशिप अपॉर्चुनिटीज और करियर डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, ताकि उनके एम्प्लॉयज वर्कप्लेस की बदलती डिमांड्स के साथ अडेप्ट कर सके। गवर्नमेंट्स को सपोर्टिव पॉलिसी फ्रेमवर्क्स बनाने, क्वालिटी एजुकेशन और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स तक पहुंच प्रोवाइड करने और स्किल्स गैप को इफेक्टिवली एड्रेस करने के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। 7वां भाग, सब मिलकर करें, काम का फ्यूचर कैसे बनाएं। काम का फ्यूचर पहले से तय नहीं होता, ये ऐसा है जिसे हमें खुद बनाना होगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2025 हमें ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट लैंडस्केप को शेप देने वाले ट्रेंड्स की महत्वपूर्ण जानकारी देती है और आगे आने वाले चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज को हाईलाइट करती है। एक कोलैबोरेटिव अप्रोच अपनाकर बिजनेसेस, गवर्नमेंट्स और इंडिविजुअल्स मिलकर एक ज्यादा इंक्लूसिव, इक्विटेबल और प्रॉस्पेरस फ्यूचर ऑफ वर्क सभी के लिए बना सकते हैं। स्किल्स डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करना, इनोवेशन को बढ़ावा देना और लाइफ लॉन्ग लर्निंग को प्रोत्साहित करना बदलते वर्ल्ड ऑफ वर्क की कॉम्प्लेक्सिटीज को नेविगेट करने और ये सुनिश्चित करने के लिए जरूरी होगा कि आने वाले समय में सभी को तरक्की करने का मौका मिले।